गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटेरिएट पहुंचता है और इस तरीके से वहां पहुंच करके वो जा करके उसका इंटरव्यू लेता है। उससे पूछता है कि क्या तुम शायर हो? तो वह बोलता है हाँ। तो उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारा उपनाम क्या है, क्या उपनाम रखते हो? तो वह बताता है आदमी कि ओश। तब बोलता है ओश, अरे यह क्या, तुम वही व्यक्ति हो जो ओश के फूल नाम का अभी अभी हाल में जो है कविता लिखे हैं? तो ये बोलता है कि हाँ। तब ये उससे बोलता है कि क्या तुम हमारे अकादमी का मेंबर हो? तब वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं। तब इसको आश्चर्य होता है और वो बोलता है इतना बड़ा शायर और इतना बड़ा लेखक और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसी भूल है? ये भूल हमसे कैसे हो गई? और इस तरीके से वो उसके लिए जो है बात करने लगता है, उससे बोलने लगता है। और इस प्रकार से वो जाता है तो बोलता है कि अभी मैं बंदोबस्त करता हूँ और तुमको अभी अपने अकादमी का जो है अकादमी में जो है मेंबर बनवाता हूँ मैं। और इस तरीके से जा कर के वहाँ बोल कर के वो उसको सरकारी साहित्य अकादमी में मेंबर बनवा देता है। उसके बाद आता है तो उससे बोलता है कि मुबारक हो तुमको, मिठाई खिलाओ मुझे, मैंने तुम्हें सरकारी साहित्य अकादमी में केंद्रीय शाखा का मेंबर चुनवा दिया है और यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार ने से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री जी दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग की इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। तो बच्चों, अब क्या होता है
कि जो वो आदमी है जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, अब उसे बहुत कष्ट हो रही है। काफ़ी दिनों से ये मामला चला आ रहा है और इन लोगों के अंदर भी जो है कि बहस चल रही है, जिसका सामना वो कर रहा है। अब वो नहीं सहन कर पा रहा है, तो इस तरीके से उसको काफ़ी कष्ट और यातना का सामना करना पड़ रहा है। यह हम नहीं कर सकते। अब वो आदमी जो है उस सेक्रेटरी से बोलता है कि मुझे इस कष्ट से दूर हटाइए, मुझे निकालिए, मुझे बचाइए। तो वह सेक्रेटरी बोलता है यह हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया। अगर तो और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। इस तरीके से अगर तुम दरख्वास्त दे दोगे तो हम उनको दिलवा देंगे। तो वह आदमी जो है बहुत कष्ट में था और उसको गुस्सा भी आ रहा था। तब वो बोलता है मैं अभी जीवित हूँ, मुझे ज़िंदा रखो। तो वह आदमी जो है बोलता है मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी जो है हाथ मलते हुए बोलता है कि हमारा विभाग कल्चर से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है? जंगल विभाग है ना। तो वन विभाग, जंगल विभाग जिसको हम बोलते हैं वही है। तो अब इनको भी सूचना दे दी जाती है फॉरेस्ट विभाग को कि यहाँ पर एक आदमी फंसा हुआ है। अब फॉरेस्ट विभाग के आदमी जो है वहाँ पर आते हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि उनको काटने नहीं दिया जाता है पेड़ को। वो जो है कुल्हाड़ी और आरी सब कुछ लेके आए रहते हैं, लेकिन उन्हें भी रोक दिया जाता है। तब पता चलता है कि यह पेड़ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि पिटोनिया राज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर इस पेड़ को लगवाया था, और अगर हम इस पेड़ को कटवा देंगे तो क्या होगा, उनसे हमारा संबंध खराब हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो है बात फैलने लगती है कि हमारे राज्य का संबंध जो है पिटोनिया सरकार से है, और पिटोनिया सरकार से हम किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक क्लर्क जो है चिल्लाकर बोलता है कि किसी से संबंध रखने के चक्कर में हम इस आदमी की जान को नहीं गंवा सकते, यह आदमी मर जाएगा। तो दूसरा आदमी क्लर्क जो है वो बोलता है कि एक आदमी के चक्कर में हम दो राज्यों के संबंधों को खराब नहीं कर सकते हैं। क्या पिटोनिया सरकार से हम दुश्मनी लेंगे? नहीं जानते हो कि वह जो है कितने हमारे राज्य के लिए जो है कितनी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से क्या तुम एक आदमी के जीवन की बलिदान भी नहीं दे सकते हो, उनसे जो है कि जाओगे दुश्मनी लेने? तब वो बोलता है कि शायर को मर जाना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि निसंदेह, यानी कि सही है, उसको मर जाना चाहिए। तो इस तरीके से अंडर सेक्रेटरी जो है वो आकर के सुपरिटेंडेंट को बताते हैं कि आज कि प्रधानमंत्री जी ने जो है पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और कह दिया है कि पेड़ को काट दो और उस आदमी को बचा लो। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थीं और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। जब तक ये फैसला आता है और जब तक प्रधानमंत्री जी ये फैसला लेते हैं कि पेड़ को कटवा दो, तब तक क्या हो जाता है, शायर का हाथ ठंडा हो जाता है, आंखों की पुतलियां जो है वो निर्जीव हो जाती हैं और चींटियां जो है वो क्या करती हैं, उसके मुंह में जाने लगती हैं। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी होती है, यानी कि वह व्यक्ति मर चुका होता है और अब उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया रहता है और उसके मुंह में चींटियां जा रही होती हैं। अब वह व्यक्ति नहीं बोल सकता, वह ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, इस व्यंग को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको यही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को बचाया जा सकता था, लेकिन
फाइलें इधर से उधर करने में, सरकारी व्यवस्था को देखने में उस व्यक्ति को की जान जो है गंवा बैठते हैं। उस व्यक्ति की जान चली जाती है, उसको कोई नहीं बचा पाता है। लोग 4 दिन 5 दिन तक क्या करते हैं, केवल फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ वहाँ खाली घुमाते रहते हैं और आखिरी में जो है प्रधानमंत्री जी तक फाइल पहुँच जाती है। उसके बाद जा कर के ये फैसला आता है कि पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन पेड़ काटने का जब तक आदेश आता है तब तक वह व्यक्ति का प्राण जो है निकल गया रहता है। तो बच्चों, इस कहानी में जो है मूल समस्या पेड़ को हटाने की है ना। जब पेड़ हट जाने पर आदमी निकल सकता था तो इस कार्य को क्यों नहीं किया गया। इस कार्य को किया जा सकता था, पेड़ को काट करके और आदमी को निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि वह आदमी पेड़ के नीचे दब करके मर जाता है। माली जो है वो सभी व्यक्तियों से मिल करके समय पर पेड़ को हटा देते, तो जितने भी वहाँ पे व्यक्ति थे वो लोग और माली और चपरासी सब लोग मिल करके अगर इस पेड़ को हटा लेते तो उस आदमी की मृत्यु नहीं होती, वह आदमी बच जाता। तो इससे क्या है, सरकारी तंत्र की जो है, सरकारी व्यवस्था की जो है हमें लापरवाही और लचर व्यवस्था दिखाई पड़ती है ना। हम जो देख रहे हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद, इसमें क्या दिख रही है कि सरकारी जो व्यवस्था है वह कितना लापरवाह है, और इस पर जो है हमारा प्रश्न खड़ा हो जाता है। यहाँ जो है कोई भी निर्णय समय पर ना लेकर के क्या करते हैं, देरी से निर्णय लेने पर इस कहानी में क्या हो रहा है कि उस आदमी की मृत्यु हो जा रही है। और ऐसी घटनाएं जो हैं हमको रियल ज़िंदगी में भी देखने को मिलती हैं। ऐसी कि जिस प्रकार से हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, ऐसी घटनाएं हम अपने आसपास अगल बगल भी हमको देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि घर में कुछ भी होता है और किसी को इस बारे में अगर बताया जाता है तो समय पर उसका उपचार ना हो सके, समय पर कोई कार्य ना हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को हम हर जगह देखते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, हॉस्पिटल में ऐसा होता है, अस्पताल में भी, कि समय पर उपचार न मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरीके से इस पाठ में भी दिखाया गया, अगर समय से पेड़ को काट दिया जाता तो क्या होता, उस आदमी को बचा लिया जाता, जिसकी व्यवस्था सरकार जो है खाली ऊपर से नीचे फाइल पहुंचाने में लगा दी। और उस चीज़ को अगर समय रहते लोग समझ जाते और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगा करके लोगों को रोका नहीं जाता, तो लोग क्या करते, उस पेड़ को काट देते और काट करके उस आदमी को बचा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पर ये दिखता है कि सरकार भी लापरवाह हो गई, उसकी व्यवस्था जो है सही नहीं थी। तत्काल निर्णय नहीं करने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है।